श्रोतागण, चौपाई 104 बालकांड। पर तई मैं कहीं शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। देखिए, भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि पहले मैंने शिव जी का चरित्र आपसे कहा तो मैं समझ गया कि आप श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मैं जाना तुम्हार गुण शीला, कहूँ सुनु अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आज समागम तोरे, कही न जय जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी का लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। बोल उमापति महेश की जय। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकी मन सतकोटि अहिसा। तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमरु गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे कह नहीं सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। साध दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जय पर कृपा करी जनु जानी, कभी उर अजिर न चावही बानी। सरस्वती जी की कठपुतली के समान जिनके सामने नाचती हैं और अंतर्यामी स्वामी रामचंद्र सूत पकड़ कठपुतली को नचाते हैं, उसी प्रकार भक्त जानकर जिस कवि पर ये कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती भी को भी ये नचाया करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। परनो सोई कृपाल रघुनाथा, बरनो विशदतासु गुण गावा। परम रंभ गिरिवर गैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करती हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है जहाँ शिव पार्वती का वास है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महेश की जय। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथि अजर बिहारी। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम श्रोतागण। चौपाई 105। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर की नर मुनि वृंद। बसई ता सुकृति सकल, सेवहि सुख शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे वहाँ बड़े पुण्यात्मा और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तै सब नेव नहीं जाही। ते गिरि पर बट विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी मन में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल यानी 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। विविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम श्रुति गाया। एक बार तही तर प्रभु गयो, तर बिलोगी और अति सुख भऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध समीर बहती है यानी वायु चलती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। बोल उमापति महेश की जय। पार्वती पते महेश की जय। निजगर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहजे शंभु कर पाला। कुंद दुंदुदर गोर शरीरा, भुज पर लम परिधन मुनि धीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गोर शरीर था।
बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। बोलो महादेव भगवान की जय। तरुण अरुण अंबुज सम चरना, नखदुति भगत हृदय तम हरना, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननो सरल छंद छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। यानी उनके जो नख थे उनकी ज्योति इतनी थी कि भक्तों के जो उनके भक्त थे उनके अंधकार दूर हो जाए। सांप और भस्मी उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुरों के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला, यानी जो चंद्रमा शोभा थी वो भी उनके मुख के सामने फीकी थी। बोल पार्वती पते महादेव की जय। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथी अजर बिहारी। क्षमहु नाथ अब चूक हमारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय राम सिया राम जय जय राम। चौपाई 106 बालकांड। जटा मुकुट सुर सहित सिर लोचन, नलिन विशाल नील कंठ लावण्य निधि, सो बाल विदु भाल। देखिए मुनि शिव जी के सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनके नील कंठ था और वे सुंदरता के भंडार